हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है निकेत कदम और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो सीए स्टूडेंट्स में आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है कि डज आईसीआई नीड रिफॉर्म। कुछ दिन पहले राहुल गर्ग सर ने एक वीडियो डाला था जिसमें आंसर शीट और सजेस्टेड आंसर शीट को कंपेयर किया गया और हैरानियत की बात यह है कि दोनों आंसर शीट, दोनों जो पेपर्स थे उसमें आंसर ऑलमोस्ट मैच थे, तो भी वो स्टूडेंट को मार्क नहीं दिए गए। मीन्स आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड। तो मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स बता देता हूँ वो वीडियो की। इस क्वेश्चन में तो देखना बहुत हैरानी होगी, बहुत ज्यादा हैरानी होगी आपको। कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे शायद बच्चे के हाथ में सुजेस्टेड आंसर था। मिलाओ जरा। पहला टॉपिक प्राइस फिक्सेशन, बच्चे ने भी लिखा प्राइस फिक्सेशन। दूसरा कॉस्ट वेरिएशन, बच्चे ने भी लिखा कॉस्ट वेरिएशन। तीसरा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट ने भी लिखा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। फोर्थ टैक्स असेसमेंट, बच्चे ने भी टैक्स असेसमेंट लिखा। 5 ट्रेड डिस्प्यूट, बच्चे ने भी ट्रेड डिस्प्यूट लिखा। अब बताओ और क्या चाहिए एग्जामिनर को? मतलब इतना बेवकूफी कहूंगा मैं। एक नंबर 4 में से कॉस्ट ऑडिट के सर्कमस्टांसेस, कैन यू इमेजिन? आपका पूरा का पूरा डिट्टो आंसर मैच करता है। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया। तो उसके राइट एक दिन पहले नीरज अरोड़ा सर ने भी एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डाली थी, जो चीज़ें आईसीआई नीड्स टू इम्प्रूव और सीए स्टूडेंट्स नीड टू इम्प्रूव। ये एक वीडियो उन्होंने डाली थी। उसके राइट आफ्टर ये वीडियो आई। पर ये वीडियो के बाद नीरज सर ने और एक वीडियो डाली राहुल सर को सपोर्ट करते हुए, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हुए कि राहुल गर्ग ने टीचर्स डे को उनका काम किया और स्टूडेंट्स के साथ वो खड़े रहे, तो अब बाकी टीचर्स की बारी है। ये बोल के उन्होंने पूरे सीए स्टूडेंट्स को जो आईसीआई में गड़बड़ी हो रही है उनके बारे में बताया, जिसमें पूरे आंसर शीट्स के बारे में था। उसमें उनके कुछ डिमांड्स थे कि आईसीआई ने क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को लेके। तो जस्ट मैं उस वीडियो का भी आपको एक ग्लिम्स बता देता हूँ। आईसीआई से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आईसीआई कहाँ पे हमें सुधरने की ज़रूरत है, और मैं स्टूडेंट से भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कहाँ पे हमें सुधरने की ज़रूरत है। दोनों से बात करेंगे। सो आईसीएआई विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप हम जो भी हैं, आप और मैं, हम सर इसी इंस्टीट्यूट की वजह से, अच्छे बुरे अमीर गरीब जो भी हैं हम लोग सर इसी इंस्टीट्यूट की वजह से। सो ड्यू क्रेडिट्स टू आईसीआई फॉर एवरीथिंग। बट सर यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि आईसीआई ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, एमसीक्यू कर दिया सर। 30 मार्क्स एमसीक्यू कर दिए मेरे ख्याल से। चार पेपर सीए फाइनल में और 4 पेपर आईपीसीसी में। अगर आपको याद हो तो आप चेक करिएगा, दिसंबर 2017 में मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने बोला था डियर आईसीआई, अगर सब कुछ एमसीक्यू है, सारे इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स, तो वो हम क्यों नहीं एमसीक्यू हो सकते। और आईसीआई ने तब डिजिटल मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिच किया था कि प्लीज़ आप लोग सर एज अ पायलट प्रोजेक्ट एमसीक्यूज लेके आओ, और सर जून 2018 में ये हो गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप लोगों को सारा क्रेडिट जाता है, आप लोगों ने सर उस वीडियो को बहुत शेयर किया, 1.5-2 लाख लोगों ने देखा और आईसीआई तक वो आवाज़ पहुंची। और ऐसे ही सर ये आवाज़ भी सर आईसीआई तक पहुंचाइएगा। और आप आईसीआई को सर ट्विटर पे ये वीडियो भेज सकते हैं, आप सर कैसे भी सर आईसीआई से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ ये एमसीक्यू तो सर आपने बहुत अच्छे कर दिए। अब इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है आईसीआई सर? डियर आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज चेयरमैन, आईसीआई प्रेसिडेंट सर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट मोड में एक बात बोल रहा हूँ एज अ मेंबर एंड एज अ टीचर ऑफ दिस फ्रेटर्निटी एंड एज अ कॉमन मैन। सर मैं आप लोगों से कुछ बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों को सर एमसीक्यू तो आपने कर दिया, अभी तो उसकी कोई डिटेल्स नहीं है अपने पास, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं चाहता हूं सर वो ओएमआर बेस्ड हो, कंप्यूटराइज्ड हो सर, कंप्यूटराइज्ड। आप लोग जो सर बच्चे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, अगर ये कंप्यूटराइज नहीं होगा ना, आप फिर से तड़पोगे, आप फिर से तड़पोगे, आपको सर समझ नहीं आएगा क्या करना है। क्यों सर? फिर वो एमसीक्यू में अभी जो एरर आपको बताने जा रहा हूं वो एरर होगा। क्या दिक्कत है सर? मुझे लगता है कि सर जो हमारे पेपर चेक करने वाले लोग हैं, हर कोई नहीं लेकिन कुछ लोग सर उसको बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही लेथार्जिक तरीके से अपने मूड के हिसाब से चेक करते हैं। और सर ये आना ही आना है, क्योंकि ह्यूमन बायसनेस सर इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो आईसीआई सिर्फ आपको एक ये चीज़ इंप्रूव करने की जरूरत है कि आप ह्यूमन इंटरफेरेंस इन चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन कम से कम रखें। सीपीटी का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं सर, सीपीटी में
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन आई हो और सर कोई बच्चा पास हुआ हो। मेरे पास पिछली आरटीआई की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने पूछा था सीपीटी में कितने बच्चों ने सर अपना रिजल्ट जो है वेरीफाई कराया और कितने बच्चे पास हुए। जितने बच्चों ने वेरीफाई कराया था उसमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था, जबकि आईपीसीसीओ फाइनल में 300 बच्चे ऐसे निकले जिनका रिजल्ट से वेरीफाई में या सर्टिफाइड कॉपी में पास हो गए। वो पहले फेल थे उसके बाद पास हो गए। जस्ट थिंक ओवर इट। सो जब कंप्यूटराइज चेकिंग होगी तो सर जी पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटराइज चेकिंग के नाम पे डियर आईसीआई आपने हमें क्या दिया, डिजिटल मार्किंग। सर मैं तो शुरुआत से उसके अगेंस्ट और मैं आप सबको बताना चाहता हूं सर, डिजिटल मार्किंग सर एक छल है, छल। डिजिटल मार्किंग तो और बेकार है। डिजिटल मार्किंग में सर सोचिए कंप्यूटर पे रीड करके आपको आंसर चेक करने, कैसे चेक होगा, क्या चेक होगा। हाथ में पेपर होता है तो चलो एक बार पेन फेर भी लिया, वहां तो सर कोई सबूत नहीं है उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वो एक एक नंबर 2-2 नंबर लगाता हुआ भी चला गया सर कोई व्यक्ति, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते सर। जस्ट थिंक ओवर इट। उसने क्या मार्किंग करी, वाइटनर यूज हुआ नहीं हुआ, कहां से कहां पेपर फ्लो हुआ, कुछ नहीं पता। तो डिजिटल मार्किंग, जैसा कि आईसीआई बोलता है सर, डिजिटल मार्किंग में देयर इज नो ऑडिट ट्रेल, राइट। सो डियर आईसीआई, अगर आप लोगों को कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं स्टूडेंट्स पे भी आऊंगा, तो सिर्फ एक ही जगह पे कि सर आप अपना चेकिंग मैकेनिज्म ठीक कीजिए, उसमें सर कम से कम कीजिए ह्यूमन इंटरफेरेंस को। आपने एमसीक्यू लॉन्च किए, सल्यूट यू फॉर दैट थिंग सर, मजा आ गया। अब सर एमसीक्यू लॉन्च होने के बाद मजा तब आएगा जब सर वो ओएमआर बेस्ड हो, कंप्यूटराइज बेस्ड हो। और इस 30% को 40% कर दीजिए बढ़ा के, टफ से टफ एमसीक्यू दीजिए, ऐसे एमसीक्यू दीजिए सर बच्चों के पसीने छूट जाएं, हालत खराब हो जाए उनके, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग दीजिए। मुझे टफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमारा बच्चा जो पढ़ने वाला है वो सर टफ को क्लियर करेगा ही करेगा, उसके लिए टफ क्या और आसान क्या सर, राइट। सो प्लीज ये एक मैकेनिज्म। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं कि सर ह्यूमन इंटरवेंशन। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, और आप भी जानते हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे अपने क्लास के अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं और सर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका पेपर भी बहुत अच्छा होता है, दे डिजर्व 60+ मार्क, लेकिन सर उनको आ रहे हैं 18-19 नंबर। जानता हूं मैं ऐसे बच्चों को, और उनके माँ बाप को भी जानता हूं, उनके माँ बाप के क्या बीतती है, उस बच्चे पे क्या बीतती है। अब आप सर इसमें प्राइड लेते हो, आप इसमें सर प्राउड फील करते हो, अरे ऐसे ही होता है सीए में, जो टॉपर होता है फेल हो जाता है। अरे टॉपर अगर अपने ना पढ़ने की वजह से फेल हुआ तो समझ आता है ना, अगर टॉपर किसी चेक करने वाले की गलती की वजह से फेल हो गया तो आपने सर उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो यहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि हम लोग चेकिंग मैकेनिज्म को ठीक करें, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करें, और सर किसी तरह भी इसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम को बढ़ाएं। जब सर आप लोग खुद इतना हम डिजिटल इंडिया चला रहे हैं, डिजिटल इंडिया के नाम पे आपने डिजिटल मार्किंग दी, जो सर क्या है, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर है, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर नहीं है। आई होप ये लैंग्वेज आपको समझ आई है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे सर एक बस मैं यही कि एमसीक्यू को बढ़ाया जाए, ओएमआर बेस किया जाए, चेकिंग सिस्टम को सुधारा जाए। सर चेकिंग सर ऐसे नहीं चलेगी सर जैसे आप लोग कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। डियर आईसी, आप इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी तो देखें कि अगर ये आप हटा देंगे, आपके ऊपर आज के बाद कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं करेगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म, नो क्वेश्चंस कैन बी रेज, मशीन में डाला पेपर, आंसर आगे बाहर, फटा पोस्टर, निकला हीरो, जय माता दी। अच्छा जी, Right after this video, as Praveen Sharma sir posted a video, और उसमें उन्होंने अकाउंट्स एसएफएम में कुछ बच्चों के मार्क्स अननेसेसरी काट दिए, उसके बारे में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया। और उन्होंने बोला कि यार ये सब चीज़ हम क्यों करेंगे जब मतलब उन पे किसी टीचर्स ने ऑब्लिगेशन डाल दिया कि यार वो सब ये फेम के लिए कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। उन पे उनका एक स्टेटमेंट बहुत पसंद आया मुझे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखो। हम जानते हैं कि ऐसा वीडियो हमेशा डिमोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, और हो सकता है आने वाले समय में सीए के स्टूडेंट्स और भी कम हो जाएं, जो हमारे अपने ही प्रोफेशन के लिए, मैं टीचर हूं, मैं बच्चों से ही पैसे लेकर अपना घर चलाता हूं, तो वो हो सकता है मेरे को भी नुकसान हो। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इट्स टाइम कि मैं इन स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है वो ना देख पाऊं। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट कभी ना कभी तो जागेगा। हम भी हर बार ये वीडियोस बनाएंगे, हर स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाएंगे कि आप नहीं करोगे तो हम तो आपके जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बात तो उन्होंने बहुत ही सही कही कि यार सीए फ्रेटर्निटी में स्टूडेंट्स के ये बदनामी हो जाएगी, स्टूडेंट्स तो कम ही होने वाले हैं इसके बाद, तो टीचर्स का तो नुकसान ही है क्योंकि उनका पेट तो स्टूडेंट से ही भरता है। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? वो स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो बस हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये था पूरा सिनेरियो। तो उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें सपोर्ट किया, जैसे कि स्वप्निल पाटनी सर है, संजय सराफ सर है, इनके वीडियोस भी बहुत आने लग गए, सब ने बहुत सपोर्ट किया। पर एट लास्ट कंक्लूजन ये रहा कि
एक दिन नोटिफिकेशन आ गई कि आईसीआई की वेबसाइट पे कि ये सब फेक है, सीए फ्रेटर्निटी को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, ब्ला 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 ब्ला। पर ये सब डटे रहे अपने कोशिशों में और स्टूडेंट्स के साथ, और एक दिन संडे की सुबह ये नोटिफिकेशन गायब। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी इन लोगों के लिए और बहुत बड़ा मूवमेंट था इन लोगों के लिए। तो ये मूवमेंट देख के हमारे फाइटर नीरज अरोरा सर बहुत ही इमोशनल हो गए, और उन्हें वो वीडियो देखते समय मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था, पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे शरीर के। यार कोई स्टूडेंट के लिए इतना इमोशनल कैसे हो सकता है? मतलब आजकल के कमर्शियल वर्ल्ड में कोई किसी के लिए इतना कर रहा है, इतना इमोशनली अटैच्ड है, पैसों के लिए नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, और कुछ लोग उन्हें सिर्फ बदनाम करने में तुले हैं, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं। यार कोई बंदा, मतलब उनकी बातों से समझ में आ जाता है कि कौन किसी के साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो ये वो वीडियो के मैं एक ग्लिम्स आपको बता देता हूँ राइट ये वीडियो के बाद में। आई एम टेकिंग सम टाइम। बस मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, कि अच्छी तरह बने रहें, हिले ना इस समय सर। इस मूवमेंट का हमें इंतजार था जो आज आप सबकी वजह से आ चुका है, और हम चाहेंगे कि हम इस मूवमेंट पे बिल्कुल पीछे ना हटें। हमारी सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है, डिमांड भी नहीं है सर, 2 ही रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। प्लीज़ एमसीक्यू कर दीजिए 50%, और प्लीज़ ट्रांसपेरेंसी लाइए। मैं रात भर बैठ के मैंने बच्चों की कॉपीज देखी है। एक ही आंसर पे किसी को 2 नंबर, किसी को 1 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 0 नंबर, एक ही आंसर पे। ये कैसा स्टैंडर्डाइजेशन है? बस मेरी यही तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये कैसा स्टैंडर्डाइजेशन है? बस आपने रिफॉर्म ही तो करने हैं। आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालनी है, एक चीज लिखनी है, और सर वो लागू हो जाएगी। आप लोगों के पास इतनी पावर है, आप लोगों के पास इतनी पावर है, यू कैन चेंज दिस सिस्टम। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। असली पावर आप लोगों के हाथ में है। और मुझे कोई फिक्र नहीं है मेरे बारे में कोई क्या बोलता है, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि सर ये प्रोफेशन ऊपर जाए। जो हम छाती चौड़ी करके चलते हैं ना, वो हमेशा चौड़ी रहे। और जिस शान से हम अपना नाम लेते हैं ना, क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हम शान से बोल पाए। बस यही तो उम्मीद है सर। और लास्ट में ये सब जनों ने, नीरज अरोरा सर, राहुल गर्ग सर, प्रवीण शर्मा और कुछ एल्डाइन फैकल्टी ने जाके एक मेमोरेंडम सबमिट किया है अपने दिल्ली आईसीआई में जाके, और उन्हें कट ऑफ डेट दिया है 25 दिसंबर। अगर उस दिन तक जो उनके डिमांड्स है, जो हमारे डिमांड्स है, वो पूरे नहीं हुए तो उन्हें एक 25 डेट तक एक कट ऑफ डेट दिया है। अगर तब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं हुए तो क्या करने वाले हैं, देखते हैं सर ने क्या बोला। 24 दिसंबर 2018 तक का हम उनको समय दे रहे हैं। दिस इज द कट ऑफ डेट। अगर इस डेट तक कोई एक्शन सी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं लिया गया विद रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म, तो हम सब लोग, एल्डाइन फैकल्टीज, नॉन एल्डाइन हमारे नीरज अरोड़ा सर सब लोग जानते हैं, और बाकी जो सहयोगी फैकल्टीज हैं, और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं देश भर के, पूरे हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट्स, माता पिता, साथ में और भी वो लोग जिनको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, भले उनका सीए से कोई वास्ता ना हो, सब लोग मिलकर सी इंस्टीट्यूट के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम धरना देंगे वहां पर जाकर 25 दिसंबर 2018 से हम सब लोग, पूरा देश मिलकर वहां पर धरना देंगे अनिश्चित। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए इस रिफॉर्म को, नीरज सर को, प्रवीण शर्मा सर को। वो सब लड़ रहे हैं हमारे लिए। और आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं ऑडिट रिलेटेड। और मैं अभी जुड़ चुका हूँ एक एप्लीकेशन से जहाँ आप सीख सकते हो 24/7 एकदम फ्री। और मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मर्केंटाइल लॉ,
उस ऐप का नाम है अनअकैडमी ऐप। वहाँ उस ऐप का मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स है अपने प्ले स्टोर पे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मुझे वहाँ भी जाके। तो फ़िलहाल मैं वहाँ पे फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, तो आप अगर फाउंडेशन स्टूडेंट हो तो प्लीज़ वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। आपको मर्केंटाइल लॉ का पूरा कोर्स मिल जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग, बाय बाय।